हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ सोलन के ऐतिहासिक ठोटो मैदान में, जहाँ से आप सीधा प्रसारण मेरे साथ देख रहे हैं कृष्ण भान के साथ। और मैं आपको बताता चलूँ भी कल जो किड्स हॉकी फेस्टिवल अंडर 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स की एक नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ हॉकी की हो रही है, और जिसमें कल मुख्य अतिथि के रूप में मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी ने शिरकत की थी। आज भी वह यहाँ उपस्थित हैं और एक ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और आज हमारे साथ जो होंगे रवि मेहता जी होंगे, जो कैलाश फेडरेशन के पूर्व में भाजपा सरकार में चेयरमैन रहे हैं और मौजूदा वक्त में इस समय वो जिला शिमला के भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रवि मेहता जी, आपका स्वागत है मेरे हिल्स न्यूज़ 14 पर। तो आज आपने यहाँ जो एक चैम्पियनशिप अंडर 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स की हो रही है नेशनल लेवल पर, और अशोक ध्यानचंद जी यहाँ खुद उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि आज जिस मेजर ध्यानचंद जी हमारे देश के लिए, भारत के लिए जिए और भारत में ही इस खेल को आज तक मैं यहाँ तक प्रमोशन के रूप में लाए हैं, और आगे उनके सुपुत्र जिनको हम कह सकते हैं अशोक जी, आज उनके साथ में रहने का सौभाग्य हुआ। पूरी जो ग्रास रूट हॉकी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट हमारी फाउंडेशन है, उनके सौजन्य से ये जोनल टूर्नामेंट जो यहाँ हो रहा है, देश के बच्चे, छोटे बच्चे 13 साल से नीचे, उस तरह का एक पुरुषार्थ जो इनके माध्यम से हो रहा है, सच में ये हिमाचल के लिए और यहाँ इस ठोडो ग्राउंड जो मैदान हमारा बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, उसके लिए भी एक गर्व का विषय है। तो कल आपके साथ ही भाई साहब खड़े हैं, भूपेंद्र जी राजस्थान से आए हैं, इन्होंने एक प्रश्न उठाया था, आज तक मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा गया? क्या कहेंगे इस विषय? मैं बिल्कुल कोटा राजस्थान से हमारे बीच में ये वो शख्सियत है जो पूरा जीवन अपना इस हॉकी क्षेत्र के लिए, और ऐसे रत्न हमारे भारत के, सच में वो भारत रत्न हैं, उनके लिए ये इस जीवन को खपा देने के लिए बहुत सारे टीम और बहुत सारे उनके प्रशंसकों के अलावा भी देश का बहुत ऐसा खिलाड़ी तबका है जो ये चाहता है कि मेजर ध्यानचंद जी को जिस तरह का एक सम्मान इतने वर्षों में वो मिलना चाहिए था, वो आज भी इंतजार कर रहा है। और मेरी भी मांग पूर्ण रूप से है कि हमारे खेल मंत्री यहीं हिमाचल प्रदेश से हैं, केंद्र सरकार में अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके माध्यम से इस आवाज़ को मैं भी बुलंद करूंगा, उनके साथ में इस आवाज़ को उठाएंगे, और भारत रत्न के रूप में जो अवार्ड अभी इंतज़ार कर रहा है, देश इंतज़ार कर रहा है, खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनको उस सम्मानपूर्वक को मिल जाना चाहिए। और ये सभी टीम जो इस मिशन को लेकर के लगी है, मैं भी इनके मिशन में शामिल हूँ। कल बात हो रही थी अनुराग ठाकुर जी की, और मेरे हिसाब से आपके भी शायद ध्यान में होगा, आपके मित्र भी हैं, पार्टी से आप भी संबंधित हैं, जिला शिमला के आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो 2 प्रस्ताव नगर पंचायत कंडाघाट से इंडोर स्टेडियम का, और शायद सोलन से भी इंडोर स्टेडियम का गया, मेरे सामने ही फाइल लेके गए हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कार्रवाई मेरे को लगता है भी कुछ हुई होगी। चलिए, ये अच्छा है, हमारी मांग पुरजोर तरीके से उठेगी। ये निश्चित रूप से है कि भाई हॉकी का प्रमोशन केवल ये हम यहाँ कंडाघाट तक में सीमित नहीं है, हिमाचल तक सीमित नहीं है, देश के हर जिलों तक में ऐसे अच्छे ग्राउंड जो हैं, और विशेषकर से हॉकी की जो पिच है, ये हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, और इसके लिए कितना तपस्या बहुत से खिलाड़ी में लगा है। तो उस प्रस्ताव को लेकर के अगर वहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष में वो प्रस्ताव गया भी होगा, जाएगा भी, और उसके रूप में नहीं होगा तो हम अपनी ओर से भी एक पुरजोर प्रयास करेंगे, पुरजोर मांग रखेंगे कि उस प्रस्ताव को लेकर करके उसके समाधान की दृष्टि से, और देश भर में ऐसे खेल मैदान हर जिला तक में नीचे मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे वो आगे बढ़े, उसकी दिशा में काम हो, ऐसा अनुराग ठाकुर जी के साथ में भी हम आग्रह करेंगे। अंत में रवि मेहता जी, कल भी हमारी यहाँ बात हुई है, परसों भी बात हुई है, जो हमारे बच्चे खेलने आ रहे हैं, तेलंगाना से हैं, हैदराबाद होगा आपका, यूपी से कई डिस्ट्रिक्टों से हैं, हरियाणा है, राजस्थान है,
बच्चों के जो साथ मैनेजर हैं या उनके कोचिज हैं या शायद अभिभावक आए होंगे, तो कल हमारी यही बात हो रही थी कि वो या तो पर्सनल लेवल पे या अभिभावकों के सिर पर खर्चा करके पर्सनल उसमें यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा, जैसा कि अभी बात है, दर्शकों भी अनुराग ठाकुर जी इनके मित्र भी हैं, पार्टी से भी संबंधित हैं, तो इस विषय को उठाने की ज़रूर कोशिश करें। क्या कहेंगे सर आप इसमें? नहीं, मैं हमारे साथ में ही दिनेश महाजन जी हैं। ऐसे लोग हैं देश भर में जो इस तरह के प्रमोशन में अपना कारोबार के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों के प्रमोशन में लग रहे हैं। अपना जीवन केवल अपने कारोबार तक में सीमित नहीं है, तो ऐसे खेलों के अलग अलग क्षेत्रों में भी ये ऐसे लोग देश भर में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह के हमारे चाहे कोचिज हैं, खिलाड़ी हैं, और वहाँ पर जो 5-7 दिन की जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी होती है वो कितना खर्चा होता है, तो ऐसे लोग तो कर ही रहे हैं, परंतु सरकार को भी डिस्ट्रिक्ट हमारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो हैं, उनको भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ में सरकारों को भी उनकी कुछ मदद उस रूप से करनी चाहिए, ताकि वो केवल और केवल फिर उस व्यापारिक घराने तक में सीमित ना रहे, परंतु ऐसे जो लोग श्रद्धा के साथ में जो जुड़े हैं, जो इस खेलों को प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी भी कभी पीठ थपथपा देनी चाहिए और सरकारों की ओर से ऐसा भी इनिशिएटिव करना चाहिए। रवि मेहता जी, हिल्स न्यूज़ 14 के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बड़े अच्छे विचार आपने व्यक्त किए, और आपके साथ दिनेश महाजन जी हैं, इमरान जी हैं कलकत्ता से, राजीव शर्मा जी अधिवक्ता हमारे कंडाघाट से हैं, और भूपेंद्र जी राजस्थान से हैं। भाई लोगों का हमारे को नाम नहीं पता है पीछे। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।